भजन संहिता 28 साम 28 और वर्स 7 से लेकर 9 तक। जब हम बात करते हैं बल की, ताकत की, सामर्थ्य की, तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान ताकतवर बनना चाहता है। कोई नहीं चाहता है मैं शारीरिक रूप से कमजोर रहूं या आर्थिक रूप से कमजोर रहूं या मेंटली कमजोर रहूं। ओवरऑल क्या चाहता है? पावरफुल बनना चाहता है। और उस पावर को प्राप्त करने के लिए, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि अगर एक इंसान एक अच्छा बॉडी पाना चाहता है तो हम देखते हैं वो जिम जाता है, वो कुछ ऐसी चीजें खाता है, हेल्दी चीजें, हेल्दी न्यूट्रिशन लेता है कि उसका शरीर क्या हो, वो मजबूत होता जाए। और उसके साथ साथ वो ऐसी कुछ वस्तुओं का वो परहेज भी करता है, जैसे फास्ट फूड हो गया और भी बाकी चीजें हैं, उसका वो परहेज करता है कि जो उसने एम बनाया है कि मैंने एक ताकतवर, एक अच्छा बॉडी बिल्ड करना है, तो वो उसको अचीव कर सके। लेकिन अगर वो अपने दिल में सिर्फ सोचेगा कि मैं जी एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, एक अच्छा बॉडी बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी करे, ना ही वो जिम जाए, ना ही वो कसरत करे, ना ही वो डाइट फॉलो करे, तो वो कभी भी बन नहीं सकता। और इंसान को अगर बल पाना है, ताकत पाना है, सामर्थ्य पाना है, तो उसे सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा असली बल, हमारा सामर्थ्य और हमारी ताकत है कौन। क्योंकि आज इंसान ने सब कुछ पा तो लिया है, सब कुछ जान तो लिया है, सब कुछ नॉलेज तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका बल, उसका शरण स्थान, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य, उसका यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का वचन हमने पढ़ा जो हमें बताता है कि यहोवा क्या है? मेरा बल है और वो मेरी ढाल है, जो हमेशा हमें सामर्थ्य देता है, हमें बलवंत करता जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी ओर से हो। हमारा यहोवा परमेश्वर ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देता है, ओवरऑल पावरफुल हमें बनाना चाहता है। कई लोग कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को बलवान बनाना है तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं अगर आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो, आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अगर आप अपने आप को पावरफुल और सामर्थ्य बनाना चाहते हो तो आपके पास एजुकेशन और आपके पास एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। और आज अगर हम देखें, इंसान कहते हैं कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो सच्ची मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, वो बंदे को बदला नहीं सकता। और वो सोचता है कि उस पैसे के द्वारा, उस प्रॉपर्टी के द्वारा, उस पोजीशन के द्वारा, उस पावर के द्वारा वो क्या करेगा? मनमानी करेगा। लेकिन खुदावन का वचन हमें बताता है कि जो इंसान खुदावन को अपनी ताकत और खुदावन को अपनी ढाल बनाता है, खुदावन उसे आगे बढ़ाता जाता है। और हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण है दाऊद के जीवन में। जो दाऊद था वो अभी छोटा ही बच्चा था, सिर्फ 12 साल का था दाऊद, और वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। और वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने खुदावन के साथ बहुत ही नजदीकी में था। खुदावन को अपनी बल, खुदावन को अपनी ताकत, खुदावन को अपनी सामर्थ्य, खुदावन को अपना शरण स्थान, खुदावन को अपना ढाल बनाकर वो अपनी जिंदगी को बिता रहा था। और उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। लेकिन
वहां पर देखते हैं जो इसराइल का राजा था, सबसे पहला राजा शाऊल, और जो उसकी पूरी जनता थी, उसके सैनिक थे, वो खुदावन को जानते तो थे, वो यहोवा को जानते तो थे, लेकिन जो सामर्थ खुदावंद की है और जो सामर्थ उन्हें दिया गया है वो उससे पूरी तरह से अनजान थे। और जब फिलिस्तीनियों ने उन्हें पुकारा, चैलेंज किया कि आओ और गोलियत से लड़ो, तो हम देखते हैं कि पूरी इस्राएली कौम जो थी वो डर गई, वो घबरा गई। और जब उन्होंने गोलियत को देखा कि वो 9 फुट का है और वो इतना विशाल है और इतना भयंकर है, तो उसको देखते ही सारी इस्राएली सेना और इस्राएली जनता और यहाँ तक कि इस्राएल का राजा शाऊल भी डर गया और बोला कि कैसे होगा ये काम, कैसे इस गोलियत को हम मार सकेंगे, हमसे तो नहीं होगा। शाऊल नहीं कर सका, शाऊल की एक से एक सेना नहीं कर सकी, लेकिन वहां पर एक छोटा बच्चा जो सिर्फ 12 साल का था, दाऊद, वो आ खड़ा और वो बोला कि यहोवा मेरा बल है और मैं यहोवा की सहायता से इस दाऊद को मैं मार डालूंगा। और हम सबको पता है कि दाऊद ने किस रीति से उसे एक गुलेल को लेकर एक ही पत्थर उसके सिर पर मारा और वो वहीं पर गोलियत गिर गया, वहीं पर वो गिर गया। उसी की तलवार निकालकर दाऊद ने उसे ही मार गिराया। और यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि पूरी इस्राएली कौम और राजा उसे इस बात का पता नहीं था कि जो उसका यहोवा परमेश्वर है वो सामर्थी है, वो बलवान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन राजा को और वहां के लोगों को इस बात का पता नहीं था, लेकिन वो छोटा बच्चा दाऊद उसे पता था कि मेरा बल, मेरा ढाल, मेरा सरसता मेरा यहोवा परमेश्वर है और वो मुझे विजयी करेगा। आज अगर हम अपनी जिंदगी को भी देखें तो हमारा हाल भी वही हो गया। हमें पता है हमारा यीशु सामर्थी है, हमें पता है वो विजयी है, हमें पता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ संभव कर सकता है। उसने हमें सामर्थ्य दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, उसने हमें अपना बल दिया है, लेकिन उस बल को हम अभी भी अनजान हैं। जो ताकत आपके अंदर है आपको उसको जानना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपनी ताकत को जो आपके अंदर है आप पहचान लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और आप खुदावन के साथ मजबूती से जुड़ जाओगे। खुदावन तो यही तो चाहता है, क्योंकि खुदावन का वचन बताता है कि वो अपने लोगों की बल है, ताकत है, ढाल है। और आगे वचन हमें बताता है, हे यहोवा अपनी प्रजा का क्या कर, उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। हालेलुया। खुदावन का वचन बताता है कि खुदावन यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने निज भाग के लोगों को हमेशा आशीष देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो हमेशा तैयार है हमें आशीष देने के लिए, लेकिन हम क्या उस काबिल हैं कि उस आशीष को पाएं? क्योंकि वो हर एक के लिए नहीं रखा है, क्योंकि वचन बताता है उसके निज भाग, उसके निज लोगों के लिए है, हर एक के लिए वो आशीष नहीं है। जो उस पर भरोसा रखता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है, जो उसकी ताकत को पहचानता है, जो यीशु के नाम की सामर्थ को पहचानता है, खुदावन उसको अपना निज भाग कहता है। और खुदावन का वचन कहता है कि वो उसे आशीष और बरकत से भर देगा। हम वचन में से एक और हिस्सा पढ़ेंगे, भजन संहिता 46 और उसकी कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है,
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। खुदावन का वचन कहता है कि यहोवा जो है वो हर एक इंसान का शरण स्थान है और वो हमारा बल है। जब हम संकट में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, वो हमें बल देने के लिए तैयार है, वो हमें ताकत देने के लिए तैयार है, वो हमें उठाकर खड़ा करने के लिए तैयार है, वो हमें एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए हमें भी अपनी तैयारी को करनी पड़ेगी। हमें भी अपने अंदर के उस बल को, उस सामर्थ्य को पहचानना होगा। लेकिन हम अपने बल, अपने सामर्थ्य, अपना सहायक, अपना संस्थान किसी मनुष्य की ओर ढूंढते हैं। हम कभी किसी से कहते हैं मेरी मदद कर, हम कहीं और जाते हैं मेरी सहायता कर, कभी किसी के पास जाते हैं कहते हैं कि मेरी प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरी विनतियां सुन, मेरी सहायता कर। लेकिन जो हमारा मेन है, हमारा खुदावन जो हमारे लिए हमेशा खड़ा है, हम उसी को भी भूल जाते हैं। ये आज आपको पहचानने की बहुत जरूरत है कि आपका ताकत कौन है, आपका बल कौन है, आपका शरण स्थान कौन है। और जब आप पहचान लोगे, खुदावन आपको बरकत देना शुरू करेगा। परमेश्वर पिता इस वचन से हम सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। अपने बल को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और अपने खुदावन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।